बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज भी हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। नेशनल चैम्पियंस कप का आगाज़ हो चुका है कल, और पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन्स का कल मुकाबला था, और पाकिस्तान ग्रीन्स की टीम जीतने में कामयाब हुई। बहुत अच्छा खेले फ़खर ज़मान, तो बहुत उनको मुबारक हो, सेंचुरी बनाई उन्होंने। 3-4 माह के बाद फ़खर ज़मान एक्शन में दिखाई दिए। और आज मुकाबला होगा पाकिस्तान ब्लूज़ और पाकिस्तान गोल्ड्स का। ब्लूज़ के कप्तान हैं साहिबजादा फरहान, जबकि गोल्ड की कप्तानी करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। मेरे साथ 3 पैनलिस्ट आज मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब कराची स्टूडियो में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। उनके साथ बैठे हैं अब्दुल गफ़ार साहब, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार। वालेकुम अस्सलाम। तीसरे गेस्ट हमारे वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब। मोहम्मद वसीम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्विकली आपसे शुरू करता हूं वसीम भाई, कल कुछ चीज़ें देखने वाली थी। कुछ बॉलर्स को देखा होगा आपने, कुछ बैटर्स को आपने देखा होगा वाइट्स और ग्रीन्स में। कौन आपको लगा, जिसको आप देखना चाहते थे, ठीक लगा नहीं लगा? मैं अली रज़ा की बात कर रहा हूँ। यार अली रजा टू बी ऑनेस्ट डिसअपॉइंटमेंट नजर आई कल के बॉलिंग में उसकी। मुझे थोड़ी सी उसकी पेस भी कम नजर आई है, दूसरा लैक ऑफ जो कंट्रोल नजर आया है। प्लस उसको इस्तेमाल भी उस तरीके से नहीं किया गया है कि मतलब 3 ओवर करा के आपने, ठीक है उसको मार पड़ी 3 ओवरों में, इसने रन्स दिए हैं, लेकिन क्या हम वर्ल्ड कप की तैयारी करने का प्लान नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर कि किसी बॉलर ने 10 ओवर शायद पूरे भी नहीं किए हैं, हर बंदा कुछ 6 ओवर कर रहा है, कुछ 7 ओवर कर रहा है। ये तो फिर मतलब होता है ना, जैसे ट्रायल मैचेस चल रहे हैं वैसे हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने प्रिपरेशन करनी है तो हमें इनको पूरे पूरे स्पेल करवा के तब देखना होगा भाई कि 10 ओवरों का दम भी है कि नहीं, पहला स्पेल कैसा हो रहा है, दूसरा कैसा कर रहा है, डेथ बॉलिंग वो कैसे कर रहे हैं। प्लस जो सबसे ज्यादा मुझे जो एक चीज मतलब जो सबसे बड़ा प्लस था वो तो फखर की बैटिंग थी कि मतलब वो आउटस्टैंडिंग रहा है, वो अभी भी वही है। वो मतलब उसके साथ का प्लेयर हमारे पास कोई नहीं है वाइड बॉल। लेकिन जो पेसर्स की कल देखा ना हमने कि प्रिपरेशन की हमने पहले भी बात की कि हम कैंप्स कैंप्स कैंप्स, अब इतना लंबा हमने कैंप्स लगाया, इतना उसकी हाइप क्रिएट की, कल किसी फास्ट बॉलर्स की कोई कंट्रोल हमें नजर कोई नहीं आया कि जो लेंथ पे अच्छे बॉल करे, या इधर फुल और शॉर्ट। इसका लगता है कि हमें शायद सारा काम ही वेरिएशंस के ऊपर शॉर्ट पिच बॉलिंग पे किया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वापस आना होगा लेंथ बॉलिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वनडे ठीक है भाई। अली रज़ा, आपको कैसे लगे? 3 ओवर किए उसने। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए हैरानगी की बात है कि उसने 3 ओवर किए। हाँ। हम कह रहे हैं जी फ्यूचर है, फ्यूचर 10 ओवर का मैच, 10 ओवर का स्पेल होता है, वो 10 के बाद भी कहता है यार मैंने अगर इजाज़त दिला दो मैंने और ओवर करना है, तो ये कैसा फ्यूचर है? उसका कसूर नहीं है। मुझे क्लियर एक चीज़ नज़र आती है, उसका कसूर मुझे नज़र नहीं आता। ये कोचिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है। हमारे जो एक्सपर्ट है ना आके सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। अब यही अंडर-19 पे चले जाएँ, अली रज़ा क्या था? बुरा पेस था, ठीक ठाक तेज़ गेंद कर रहा था, रनअप भी उसका थोड़ा सा लंबा था, मुझे रनअप भी उसका थोड़ा छोटा लगा। उसको देख के मुझे ये लगा कि शायद उसके ऊपर कोचिंग ये हो रही है कि यार तुम रनअप भी थोड़ा सा छोटा कर लो, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम एक बैलेंस रनअप के साथ जाओ, ला के सिर्फ जोर मारो, गेंद तुम्हारा निकलेगा। ऐसे ये कोई मजाक नहीं है। फिटनेस है उसकी, उसकी जो फिटनेस है, ऐसा नहीं है कि फिट नहीं है, लेकिन आपने उसका रनअप भी थोड़ा छोटा करा दिया। थोड़ा उसका जो रनअप में थोड़ा भागना था वो भी उसका स्लो हुआ है, ठीक है। बॉल भी मैंने शुरू के ओवर्स दिए, लेग स्टंप पे बॉल उसकी जा रही थी, वो भी मसले मसाइल थे। हमारे और फास्ट बॉलर्स के मसले मसाइल थे। बॉल लेग स्टंप पे, हसनैन का भी बॉल लेग स्टंप पे जा रहा है, दानी ने भी शुरू में किया। लेकिन ये पूरे मैच के अंदर जिस सबसे अच्छी मुझे बॉलिंग दानी की लगी, सबसे थोड़ा सा रनअप आगे उसमें करूंगा। लेकिन अली रज़ा जो है वो मतलब हमें दिखाया क्या जा रहा है, हम देख क्या रहे हैं? आपने अगर आगे क्रिकेट खिलानी है तो भाई अपने डोमेस्टिक के मैचेस में ही क्या सिर्फ वो 3 ओवर करेगा? ठीक है। तो गफ़ार, ये टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। वर्ल्ड कप है अक्टूबर अगले साल, यानी 14 महीने का अभी भी। कैसे आप अभी से लड़के बना लेंगे यार? आपके सवाल में आपका जवाब है। अक्टूबर 2027 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी तैयारी अगस्त 2026 में कैसे हो सकती है? तो इसको ये कहना ही शायद मेरे ख्याल में टेक्निकली ठीक नहीं है। इसको आप कहें कि जी आप अपने वनडे की जो टीम है उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी आई थिंक आई थिंक नॉट अ परफेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस टूर्नामेंट, क्योंकि 21 तारीख से फिर आपका ग्रेड 1 का टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता कि अगर आप उस पूरे पीसीबी के टूर्नामेंट के स्केड्यूल को देखें तो उसमें आपका फिर वनडे टूर्नामेंट अगले साल है ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्डअप करते करते वहाँ तक जाएं जहाँ आपको कोई
वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले एशिया कप भी आपका अगले साल प्लान हो रहा है, उससे पहले एक टूर्नामेंट ज़रूर होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, ताकि आपके पास अगर कोई, जो आपने बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की जी हमें इंजरी, शाहीन ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें इंजरीज हो जाती हैं, हमें बैकअप्स बनाने हैं। तो बैकअप एक साल पहले तो सिर्फ मतलब एक हिंट मिल सकती है, लेकिन उसको परख सकते हैं आप वर्ल्ड कप में आखिर में जाकर। तो मेरी तो ये राय है कि आपको वर्ल्ड कप से पहले जरूर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाना चाहिए। वसीम, एक एज साबिक चीफ सेलेक्टर, आप किस तरह से देख रहे हैं कि इतना पहले, अभी वर्ल्ड कप 14 माह दूर है, इस मौके पर आपको अगर कहा जाए कि आप लड़के सेलेक्ट करें तो ये बात समझ में आती है? ये देखिए, ये तो कहने की बात है ना। आपको लगता है कि यहाँ से लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे या इस टूर्नामेंट की बेस के ऊपर आप वो लड़के सिलेक्ट कर लेंगे? दूसरा, आपके जो 70% लड़के जो खेलने वाले हैं वो तो इस टूर्नामेंट के अंदर है ही नहीं है। तो मुझे तो इसकी टाइमिंग के ऊपर, इसके स्केड्यूल के ऊपर भी थोड़ा सा वो है कि इसको हम बेहतर तरीके से कर सकते थे कि हम वाकई हमारा मकसद आगे वर्ल्ड कप है या टीम बनाना है, तो फिर आपका जो सारे एलीट प्लेयर्स हैं वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है ना कि आपके जो नए प्लेयर्स हैं, आप मतलब नए भी, इसमें कितने नए प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स आपके खेले हुए हैं। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा इसको बेहतर प्लान करना चाहिए था। और अभी शायद गफार ने बात की है कि 21 से शुरू हो रहा है कोई हमारा दूसरा टूर्नामेंट भी, तो मुझे लगता है कि उसमें भी चेंजेस आ चुकी हैं। अब इसके बाद वनडे नहीं, शायद फर्स्ट क्लास शुरू होने ठीक जा है, रही है। चलें, वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतनी ज़्यादा असाइनमेंट रख ली हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, विच इज़ गुड। चलें, काम तो ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि कोई सर पैर नहीं किसी नहीं, चीज़ का? काम तो आप कर ये रहे मेरे हैं। मुंह से सुनना चाह काम रहे तो हैं? कर रहे हैं। कोई है ही नहीं है ना, ये गलतियां ये कोई तरीकेकार थोड़ी है। मतलब छोटी छोटी अगर गलतियां हम छोटी छोटी निकालना क्या शुरू गलती कर होती दें हैं? आप कि एक टीम प्लेयर्स के के पहले नाम 10-12 नहीं लड़के हैं, अनाउंस करते हैं, उसके बाद आप 14 लड़के अनाउंस कर देते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। प्लेयर्स ठीक के है, नाम नहीं 14 लिखे महीने पीछे। बाकी, आप उससे पहले टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। उसके बाद फौरन के बाद आप कहते हैं जो फर्स्ट क्लास का वनडे होना है, आप कहते हैं कि जी वनडे ना हो तो 4 डे क्रिकेट होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां हैं। ये किसके अंडर में आती हैं? जो लोग आपने ला के बिठा दिए हैं उनके अंडर में आती हैं। भाई, जिनको क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है वो काम नहीं कर सकते, ये उनको नहीं समझ आए इन चीज़ों की। ठीक है, उन्होंने यही कुछ करना है, वो नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि यार हमने देखो क्या कर दिया, हम देखो बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में बैठते फिर सब उनकी बातें सुनते तो ऐसा लगता है पता नहीं इनसे ज़्यादा समझ ही कोई नहीं है किसी की। तो बात ये है कि यार हम लोग बेवकूफ़ लोग नहीं है भाई, हमने क्रिकेट खेली, हमें भी पता है बहुत सी चीज़ों का कि यार ये किस तरफ आप चीज़ों को लेके जा रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपका सिस्टम नहीं है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, आपके प्लेयर्स ख़राब हो रहे हैं, आपके प्लेयर्स की फिटनेस ख़राब हो रही है, आपके प्लेयर्स के पेस ख़त्म हो रहे हैं, रिहैब का चक्कर कोई नहीं है, फिटनेस का चक्कर यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, कमबैक किसी के कोई नहीं होते, किसी लड़के का पता कोई नहीं है हमारा फ्यूचर क्या है, हम कितनी आगे क्रिकेट खेलेंगे, हम पाकिस्तान टीम से लंबा खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। तो भाई मुझे बात बता दो ना, तो है क्या यहाँ पे? चलें, ठीक है, यहाँ पे है क्या? अच्छी बातें करता हूं। सिर्फ हमारी सिर्फ वो जो टीवी पे बैठे हुए ना लोग, सिर्फ उनकी नौकरी लगी हुई है, बस आते हैं बात करते हैं, नौकरी लगी हुई, काम लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उनको पता कि यार हमारा काम कंटिन्यू चलता रहेगा। क्रिकेटर्स का कुछ भी नहीं पता। आपसे मैं फास्ट बॉलर्स के बारे में पूछूंगा। नसीम शाह है, सलमान मिर्जा है, धानी है, ये 3 आज खेले, उसके अलावा दूसरी टीम में भी खेले, हारिस रऊफ खेले, हसनैन खेले। फास्ट बॉलर से बात करूंगा, आप फ़खर जमान 3 महीने के बाद वो एक्शन में नजर आया, एंड क्या खेला। सबने उनकी तारीफ़ की और बनती भी है, लेकिन साथ ही कंसर्न दोबारा अटैच हो जाता है, क्योंकि कुछ अरसे से वो आते हैं, खेलते हैं और फिर अनफिट हो जाते हैं। तो अल्लाह ना करे इस बार ऐसा हो, क्योंकि उनकी फ़िटनेस, उनकी कुछ आपको याद है हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चलती नहीं। सो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, वो तो खैर जैसे वसीम ने भी कहा कि कोई डाउट ही नहीं उनके ऊपर, तो वो तो हमारे बेस्ट जो है ना वाइट बॉल के हमारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, अलॉन्ग विद बाबर आजम, जो कंसिस्टेंसी है, मैच विनर हैं। जब वो खेलते हैं वो मैच को एक तरफ करते हैं, अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट 6 का है तो 6.5 से लेके जा रहे होते हैं। ये बड़ी रेयर चीज़ है उनके अंदर, जो पाकिस्तान के बाकी बैट्समैनों में हमें दिखाई नहीं देती वनडे के अंदर। सो आई रियली होप, जैसे अभी आपने अली रज़ा की बात भी की थी, फ़खर की बात भी की थी, आई थिंक लॉन्गेटिविटी में देखते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है क्या प्रोग्रेस सबकी है, फिटनेस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। वसीम भाई, बैट्समैन जो इस कल के मैच में नजर आए, उन पे आपकी राय जानना चाहूँगा। आपने हसन नवाज़ को देखा, खुदिल शाह ऑलराउंडर ने उसे देखा, उसके अलावा और भी लड़के नज़र आए, दूसरी टीम में भी आपने देखे, तो बैट्समैन कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि वो तैयार है या थोड़ा सा उसमें कसर है? देखिए, तैयार मतलब तो फखर के साथ का तो आपके पास कोई भी नहीं। एक तो चीज ये तय है कि कल बिल्कुल वो नुमाया नजर आए,
बाकी अब देखिए जिन लड़कों ने रन्स किए, चाहे शाहजेब ने रन्स किए, अब शाहजेब देखिए हर जगह पे रन्स कर रहा है। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली आपकी वो शाइन का हिस्सा भी नहीं बन पाता है। अब उसको जहां पे मौका मिला उसने रन्स किए हैं, जहां पे भी वो खेला है, चाहे डोमेस्टिक खेला है, शाइन से खेला है, अंडर 19 खेला है, उसने अगेन एंड अगेन एंड अगेन उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। तो उसने एक दफा दोबारा कल पाया भी, मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे सिर्फ ये 4 टीमों में भी नहीं आता हूँ, मैं आपकी ऊपर की टीमों में भी आ सकता हूँ। तो वो खेला उस हिसाब से। हसन नवाज ने जो रन्स किए हैं अच्छा खेला है वो, लेकिन बस स्टिल आई वांट टू सी हसन नवाज एट हिज बेस्ट, जब वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है। थोड़ा सा दबा दबा खेल रहा है जो, थोड़ा उसको खुल के खेलना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल की क्रिकेट में अगर हम कहें जी कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और 280 रन हमने टॉस जीत के बैटिंग करके हमें 280 रन बनाने हैं, तो वो तो कोई तैयारी कोई नहीं होनी है, इससे ज्यादा रन वहां पे बनने हैं। तो मैं ओवरऑल अप्रोच और हमें वर्ल्ड कप चेंज की करनी होगी। तनवीर अब वर्ल्ड कप भी देख लें, अब वर्ल्ड कप कहाँ होना है जी, वहां साउथ पे अफ्रीका स्पिन पिचें होनी है, वहां पे एग्जैक्टली ये होना है, वो होना है। कल 4-4 फास्ट बॉलर आपको नजर आए दोनों टीमों में। तो अभी कौन सी स्टेटमेंट सही है, 4-4 फास्ट बॉलर खिलाने वाली या फिर फखर जमान से बॉलिंग करवाने वाली? तो हमें थोड़ा सा चीजों को सीरियसली लेना होगा इस टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है तनवीर, देखिए, इसमें- टूर्नामेंट हो रहा है साउथ अफ्रीका में जहाँ पिचेस बाउंसी होती हैं, और आपका टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मुल्तान में। तो अच्छा है ना, मुल्तान बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है। इतनी गर्मी है। साउथ अफ्रीका भी बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है, मुल्तान का भी बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है। साउथ ग्राउंड तो दोनों अफ्रीका के 6 ग्राउंड है जहाँ पे अच्छे मैचेस हैं ना, हो बस पिचेस का फ़र्क है, मौसम का फ़र्क है, कोई मसला नहीं है। आपके फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, 3-3 4-4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं वहाँ पे, तो सारी बॉलिंग ही आपकी फास्ट बॉलिंग की होनी है। बैटिंग की बात हो रही थी, देखिए जिस तरह शाहजेब की बात की है, मैं शाहजेब की बात करता हूँ, समीर मिनास की, फरहान यूसुफ की, ये फ्यूचर मुझे नज़र आते हैं, ठीक है ना। अब ये फ्यूचर मुझे नज़र आ रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्या बात ठीक है ना, क्या फ्यूचर है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक बैट्समैन है हसन नवाज। अभी जो वसीम ने बात की ना कि यार मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आया। ग्रेड 2 का फाइनल जीती है उनकी सुन कप्तानी लेना, में टीम। मैंने हसन नवाज के अलावा बाकी सब की बात क्यों नहीं की, मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे इसका मज़ा इसमें से नहीं आया क्योंकि ये खेलता है लीग क्रिकेट। जब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी समीर नहीं खेला, फरहान यूसुफ नहीं खेला, शाहजेब, ये लोग लीग क्रिकेट नहीं खेले उस लेवल की जाके। हसन नवाज खेला है, तो जब हसन नवाज खेला तो उसको इन कंडीशन में डिफरेंट नज़र आना चाहिए। फ़खर जमान ने 123 रन किए, आप यकीन करोगे, आप बोलोगे यार उसने 123 किए तो मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस टाइम उसने 1 ओवर खेला था मुझे लग रहा था ये पूरी लंबी बारी के चक्कर में आज। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस तो है उसके पास। उसके माइंड में ये था कि यार हमने रन्स चेस करने, और विकेट बिल्कुल फ्लैट विकेट है, इसमें सेंसिबल खेलो। लेकिन बैटिंग ज़बरदस्त की, लेकिन जिस किस्म की बैटिंग उसने इस मैच में की है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं करता। सिर्फ ऑन साइड पे ज़्यादा वो खेलने की कोशिश करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ पे उसकी बैटिंग बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। कवर्स पे भी खेल रहा था, सीधा हर चारों तरफ उसने शॉट्स खेले। तो वो शायद ये समझ रहा है कि मैंने अगर आगे इंटरनेशनल क्रिकेट और खेलनी क्विकली है। आप फास्ट बॉलर्स के बारे में बता दें। यार कौन देखिए, सा? नसीम धानी वसीम है, शाह के वसीम बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं अभी करना चाहता, क्योंकि 22-23 सालों के हैं, ये अनफिट हो जाते हैं, इनकी फिटनेस ही कोई नहीं है। कितने इनको मौके मिलेंगे? जितने फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है उसमें सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग धानी ने की है। ये धानी को ज़रूर मैसेज दूँ कि रनअप बेहतर करो, आपका रनअप टूट रहा है, उसको थोड़ा सा एक बैलेंस, अच्छे स्ट्राइड के साथ भागो, ठीक है, बैलेंस होके भागो, आपका रनअप टूट रहा है। अगर आपका रनअप नहीं टूटेगा, जब अंपायर के पास पहुंचता है ना पीछे 2-4 कदम, वहां पे उसकी स्टेपिंग बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है, तो वो आपकी सारी पेस को तोड़ देती है। अगर आप उसको बैलेंस रखेंगे, हम टीवी पे बैठ के बता रहे हैं 36,000 कोच वहाँ रखे हुए, बॉलिंग कोच जो घुटने सीधे करा रहे हैं अकेडमियों में, कोई बैकफुट लैंडिंग सही करवा रहा है, कोई फ्रंट फुट लैंडिंग सही करवा रहा है, कोई किधर से हाथ लेके आ रहा है, कोई किधर से हाथ लेके आ रहा है। एक नॉर्मल सी चीज रनअप नजर आ रहा है यार, एक बंदे का रनअप जो है वो स्टेपिंग बड़ी छोटी हो रही है, वो किसी को नजर नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो बनानी है, उससे थोड़ा रेपुटेशन बनानी है, तो फिर पाकिस्तान टीम के अंदर आके अपनी जगह बनानी है। तनवीर को आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, और ये स्टेप ही अपने दिखा रहे हैं। बॉलिंग करते हुए हम इनको देख रहे हैं, बैटिंग कौन कर रहा है वो हमें नजर नहीं आया। बैटिंग बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर कर रहे हैं, वो मैं पूछ लूंगा, आप जैसे प्लेयर बैटिंग नहीं कर रहे भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं वहां पे। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। थोड़ा सा फोकस चेंज करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस भी करती नज़र आ रही है। तनवीर साहब, लोग अक्सर ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी, कि घास नहीं है, कैसी पिचेज हमें दे दी, कैसा ग्राउंड दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल ग्राउंड है, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, इंटरनेशनल ग्राउंड, काउंटी का या कोई काउंटी का ग्राउंड है। मैं आपको बताता हूँ, उसकी एक रीज़न भी हो सकती है, क्योंकि मेरे दोस्त यार वहाँ पे इंग्लैंड में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले या महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी। आपको याद है कि पूरी दुनिया में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इत्तेफाक से मैंने वो संडे का मैच खेलते हैं, तो मैंने उसको संडे को वीडियो कॉल कर दी, तो वो भी लीग का मैच ही खेल रहे थे संडे का। तो इत्तेफाक से उसने मुझे बताया, उसने बोला देख यार, ये उसने वीडियो पूरी दिखाई मुझे। अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार इस ग्राउंड में तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ये पीला क्यों हो रहा है? तो उसने मुझे बोला, उसने फिर पूरा ग्राउंड मुझे दिखाया, यही हाल हुआ होता जिसमें पाकिस्तान टीम अभी प्रैक्टिस कर रही है। उसने बोला यहाँ पे गर्मी की वजह से घास बिल्कुल जल गया है, ठीक है, यहाँ तो पानी भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, मतलब यानी पहले जो बारिशें जो होती थी उसकी वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है कि ये सब ब्राउन हो गया है। तो इसीलिए जब पाकिस्तान टीम जिस ग्राउंड में खेल रही थी, इसीलिए मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे जहन में वो एक चीज़ थी कि यार लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मेन काउंटी का ग्राउंड है, अगर काउंटी का ग्राउंड है तो उसकी ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैचेस देखें, उनके टेस्ट ग्राउंड्स देखें, उसमें ग्रीनरी है, उसमें ये ग्राउंड जो है वो येलो या उनकी घास पीली नहीं हुई है। तो काउंटी के ग्राउंड में अगर इतनी बुरे हालात हुए हैं तो क्या उनके पास पानी ख़त्म हो गया है या क्या मसले मसाइल है? इतना ख़राब तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे बोला ये कोई क्लब ग्राउंड तो नहीं है। ठीक है, चलें वसीम, आप सिलेक्टर भी रहे हैं। अब एक थोड़ी सी परेशानी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा सिचुएशन आ गई है कि शान मसूद कल बैटिंग करते हुए देखे गए, उनकी उंगली में चोट थी, तो क्या शान मसूद इंशाल्लाह फिट अगर हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन आप क्या देख रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाया जाएगा, इमाम को, एजान उवैस को, या किसी और को? देखिए, अगर आप ऑब्वियसली वापस तो वो आते हैं, फिट होते हैं, ऑब्वियसली वो मतलब परफॉर्म उन्होंने किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो टीम के अंदर वापस तो आते हैं। तो मैं तो उनको देखता हूँ एज ए टॉप ऑर्डर बैटर। तो टॉप ऑर्डर बैटर है तो वो टॉप ऑर्डर बैटर की जगह ही उनको असूलन आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो फिर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो फिर इमाम की जगह आना चाहिए उनको, या अब्दुल्ला ओपन कर लें, क्योंकि वो ओपन ही करता है अब्दुल्ला, अभी नीचे भी ओपन ही करके गया हुआ है, तो या फिर शान ओपन कर लें, या दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि मेरे ख्याल में सेंसिबल नहीं होगा कि आप वैस जफर को ड्रॉप करके आप इनको टीम के अंदर लेके आते हैं। अब लेट्स सी कि वहाँ पे अब सऊद शकील को भी शायद कंसिडर किया जाएगा कि शायद उनको भी खिलाए मिडिल ऑर्डर में, और दो चेंजेस आपको नजर आए। इसी तरह स्पिन के अंदर भी शायद एक स्पिनर के साथ आप वहाँ पे जाएं, आपकी पेस बॉलिंग का जो कंपोजिशन है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आए। बस मुझे थोड़ी सी हैरानगी एक चीज पे हुई थी कि शान मसूद को कैरी किया हमने, उसका फ्रैक्चर भी था, उसको हमने कैरी किया है। अब्दुल्ला फजल का आई थिंक स्कैन भी नहीं हुआ, उसकी कंक्लूसिव रिपोर्ट भी नहीं आई और उसको जल्दी में घर भेज दिया गया। इस पे मुझे थोड़ा सा है कि यार फिर इक्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि सीनियर प्लेयर है तो उसको तो आखिरी टाइम तक हमने चांस दिया है कि वो शायद फिट हो जाए, और जो यंगस्टर नया आया है उसको हमने वहीं से घर भेज दिया है, उसका स्कैन या कंक्लूसिव की रिपोर्ट भी नहीं आई है, आई भी है तो एटलीस्ट मीडिया में या प्रेस रिलीज तो उसकी नहीं आई। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर सऊद शकील और शान मसूद दोनों टीम में आते तो ड्रॉप कौन होता है फिर? अगर आते हैं तो आपकी नज़र में एज अ चीफ सिलेक्टर मैंने आपसे सवाल किया कि ड्रॉप कौन होता है, वो आपको नज़र आता है? नहीं, फिर तो सीधा सीधा हो गया ना आपका, फिर आपका टॉप ऑर्डर में से इमाम चला गया, नीचे चला जाएगा और अवेज जफर चला जाता है। हाँ जी, बात फिर वही है ना कि सऊद से पहले फिर अवैस कैसे खेल गया वहां पे जब सऊद अवेलेबल था, और आप अगर सऊद पहले आ जाता है, अवैस से पहले आ जाता है, तो आपने खिचड़ी खुद बना दी ना, एक मैच खिला के आप उसको बाहर कर देंगे, तो फिर वहीं पे आपको सऊद के साथ मेरे ख्याल में जाना चाहिए था। अब वो इस वजह से वो मेरे ख्याल है सऊद से पहले जो है अवेस इस वजह से खेल गया वेस्ट इंडीज़ के टूर पे, अगर रन्स कर जाता तो उसके लिए इंग्लैंड की सीरीज़ ईजी हो जाती ना। तो सऊद शकील अब डायरेक्ट ज़रा इंग्लिश कंडीशन में खेलेगा, तो क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, अवेस जफर के पास था नहीं, तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है शायद इस वजह से उसको खिलाया गया। तो अच्छी सूरत हाल हो गई पाकिस्तान के लिए कि आपके पास इतने ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छी है वाकई, क्योंकि नंबर 3 के दोनों बैट्समैनों ने सेंचुरियाँ बनाई, यानी कि अब्दुल्ला शफीक ने भी और शान ने। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से ओपनर, जारी बात है अगर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो अब्दुल्ला आपको ओपन करता हुआ शायद बेहतर ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप लोग बात करें, तनवीर ने बात की, मेरी ज़ाती राय उस वक्त भी यही थी कि कंडीशंस के लिहाज से सऊद को ही खेलना चाहिए था। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, वो विकेट ऐसी थी, फिटनेस देखें
आप जो बात कर रहे हो ठीक है, फिटनेस का कौन सा इशू है? फील्डिंग कर रहा था सऊद शकील आगे। वो फिर नहीं, जब सिलेक्शन बाय बुक चलते हैं ना, बाय बुक चलते हैं। आपने पहले उसको अनाउंस किया कि वो वेस्ट इंडीज टूर पे नहीं है, इंग्लैंड में सब्जेक्ट टू फिटनेस है, बट आपने जब उसको इंक्लूड कर लिया था ना फॉर द सेकंड टेस्ट, फिर मैं तो ये यूज करूंगा वो फिट है। कोई क्लैरिटी तो नहीं है, नहीं, कोई जी, जी ना। वसीम बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूं। अब्दुल्ला फजल की भी कोई क्लैरिटी नहीं नहीं, है। अब्दुल्ला फजल तो अब रिहैब कर रहे हैं ना, वो तो क्लैरिटी कराची पहुंच नहीं, गए, वो सॉरी आपको- लाहौर पहुंच गए। आपने उनका- अपने जराये से पता नहीं किया ना नहीं, फोन वो करके? एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें वो कल रिहैब शुरू कर दिया उन्होंने वहां पर। चले, एक चीज क्लियर हो गया, कुछ लोग तो ये कह रहे थे शायद वो कहीं वहीं मौजूद तो नहीं है। देखिए, पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज दी थी अब्दुल्ला शफीक की, उसमें क्लियरली लिखा था कि सऊद शकील भी सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि सऊद शकील शायद उस पर बेहतर ऑप्शन था। अब अवैध जफर को आपने एक टेस्ट खिलाया है, उस बेस पे अगर उसको दोबारा नहीं खिलाएंगे तो वो बड़ा अजीब हो जाएगा। तो आई थिंक पहला डिसीजन अगर आप सही लेते तो ये शायद बेहतर रहता। नहीं नहीं, इसमें कंडीशन डिफरेंट आपकी हो जाती है जी। अगर आप अवैध जफर को वेस्ट इंडीज़ खिलाया आपने, उसने कुछ नहीं किया, तो अगर आप इंग्लैंड नहीं खिलाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुरा लगना चाहिए या आपके कोचिंग स्टाफ ने गलत फैसला किया है। कंडीशन चेंज हो जाती है। तनवीर भाई वो ना हो जाए ना जो पहले हुआ है कि एक टेस्ट खिला के फिर बंदा गायब। चलो ठीक है, ये तो ये भी हो होता जाता है क्या ना। हो गया? क्या हो गया? पहले तो- 5 नहीं, नहीं, क्या हो गया? पहले गलत ही होगा ना। सुनो, ये पहले होता है। पहले 500 बंदा था, 501 हो जाएगा, क्या होगा? ये मैं कह रहा हूँ ये भी गलत ही होगा। वसीम भाई, कामरान गुलाम के हवाले से मैंने अभी सुना कि आकिब जावेद साहब ने इस चीज़ों को रद्द कर दिया कि कामरान गुलाम कंसिडरेशन में। खैर, अब तो इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन ये रद्द करने की नौबत क्यों आती है भाई? आप पहले ही क्लियर कर दें चीज़ों को जो आप नहीं करते। नहीं, हमें तो सुनने में आया था वीजा वूजा भी लग गया शायद उसका कोई, और कंसिडर यही किया बात जा रहा है इनको। हाँ, तो ये सुनने में ऐसी चीजें भी आई थी। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि आप जब भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं ना, तो आप उसमें बिल्कुल ही आप स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के बारे में भी नहीं दे सकते। चाहे कोई, मतलब मैं कहता हूं कि 20 टेस्ट मैचों में भी फेल हुआ है ना, उसको आप ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आप ये नहीं कहोगे इसका तो कैरियर खत्म हो गया है, ये दोबारा कभी नहीं आ सकता, या हमारे आगे प्लान्स के अंदर नहीं है। वो जाएगा डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, कहीं मौका उसको मिला तो वो दोबारा अपना केस बना सकता है। लेकिन कामरान के साथ मुझे लग रहा है कि ज्यादती मतलब वो हो रही है कि वो आया है और एकदम से इंटरनेशनल पे एकदम से उसने आके रन्स किए, एकदम से आके आपने उसको पता नहीं कौन कौन से प्लेयर के साथ मिलाना शुरू कर दिया। वो 4-5 टेस्ट मैचेस के बाद चले उसको साइड लाइन भी आपने कर दिया, वो फिर डोमेस्टिक में आता है, वो फिर डोमेस्टिक में रन्स करने शुरू कर देता है। तो आई थिंक उस टाइम पे कामरान के साथ ज्यादती हुई थी, और अभी तक उसके ऊपर कोई क्लियर, एक होता है ना जी कि टेक्निकल वजह से या इसकी परफॉर्मेंस की वजह से या किसी और वजह से हम इसको, एटीट्यूड की वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज छोड़ी गई थी कि फील्डिंग की वजह से। तो फील्डिंग टेस्ट टीम में हमारे सारे जॉन्टी रोड्स हैं, मतलब वो आप देख सकते हैं, टेस्ट मैच भी आपने देख लिए होंगे। तो अगर ये कहा जा रहा है जी कि वो फील्डर अच्छा नहीं है, तो आपके 70% जो फील्डर्स हैं टेस्ट टीम के अंदर, उनसे वो बेहतर फील्डर है। मतलब टेस्ट टीम को उन्होंने बोला कि जॉन्टी रूट्स को उन्होंने बोला कि कितनों की फिटनेस अच्छी है, इनका कहने का मकसद ये था। आकिब जावेद साहब ने क्या बोला कामरान गुलाम के बारे में? कामरान गुलाम जो टीवी रिपोर्ट के मुताबिक, क्या? एक टीवी का प्रोग्राम में देख रहा था, बड़े एंकर हैं, सही है। बड़ा टीवी चैनल, उन्होंने कहा कि आकिब जावेद साहब ने इन बातों को रद्द कर दिया कि कामरान गुलाम को कंसिडर नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे? कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए आपको पता है जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप हों या ना हो, ये प्लेयर कंसीडर कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं हूं या ना हूं। सुन, एक मैं भूल जाऊंगा, इंग्लैंड के लिए कहा है सिर्फ, हाँ, इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए। सर मेरी बात सुने, इंग्लैंड बैठा है ना, हो, वो इंग्लैंड defend हो, करने के लिए बैठा है। सुन लेना, इंग्लैंड हो या साथ हो या कुछ नहीं, आकिब जावेद को डिफेंड आप करते हैं। सुने, इंग्लैंड हो या कहीं पे भी हो, आप किसी प्लेयर के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं मिसाल अपनी देता हूँ ना, मुझे तो कोई कंसीडर नहीं करता था, 500 विकेटों तक किसी ने कंसीडर नहीं किया, सबने बोला मुक गया। डिफरेंट है ना, एक सुन ले एक चीज ना, बैकग्राउंड उन्होंने इसलिए कहा कि लोग कहते वो इंग्लैंड जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जैसे क्लियर वसीम किया ने कहा, है, जैसे उसको रद्द वसीम नहीं ने किया। कहा। अच्छा, मैं तो चलो, समझाऊं, चलो, जैसे क्लियर भी वसीम किया ने कहा कि वीजा लग गया और सब कुछ हो गया, क्लियर भी किया, वो जो कुछ भी किया पहले वो भी उन्होंने पूछा तो क्लियर हुआ। पहले मैं यही कहता हूँ ना भाई, क्लैरिफिकेशन पहले आनी। हाँ ठीक है, पहले एक काम करें सारे, दो काम ना करें, फिर हम बोलेंगे हाँ जी 100% आप सही कह रहे हैं। तो बात ये है कि मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब मोहसिन हसन खान आए, उन्होंने सिलेक्ट किया ना मुझे, अब्दुल कादिर साहब जब चीफ सिलेक्टर थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई एक जगह पे, उन्होंने मुझे बोला कि यार बहुत ज्यादती हो रही है तुम्हारे साथ,
ठीक है, मुझे जहाँ मौका मिला मैं तुम्हें चांस दूंगा। खैर वो हट गए, फिर मोहसिन हसन खान साहब आए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप किसी के बारे में, किसी प्लेयर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब अगर आप हटे उसके बाद कोई भी ऐसा सिलेक्शन, सुन लो, कोई भी सिलेक्शन कमेटी में ऐसा बंदा आया जो उनको पसंद करता होगा, उनकी परफॉर्मेंस को पसंद करता होगा, उसका कमबैक हो जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन आप ये वर्ड भी किसी के लिए यूज नहीं कर सकते कि जी कंसीडर नहीं कर रहे हम इस सीरीज के लिए। ये मेरे हिसाब से ये आप किसी प्लेयर के लिए इस किस्म की बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। चीफ सेलेक्टर, आप बताइए ये लफ्ज़ों का जो बुनाई है, लफ्ज़ों की जो चुनाई है, इससे एग्री करते हैं आप कि ये कहना नहीं चाहिए था उनको कि हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे फॉर द इंग्लैंड सीरीज? देखिए बिल्कुल, आप ऐसा किसी सीरीज के लिए भी आप मतलब एक तो चले आपका स्क्वाड अनाउंस हो गया ना, तो उसमें तो अब हो गया जी कि जो बेस्ट लड़के थे हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मसला है कि यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, खुदा न खास्ता किसी को इंजरी हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाता है, नेक्स्ट आपका कमरान गुलाम ही जाएगा उसके अंदर, ये तो तय है बात, क्योंकि नेक्स्ट नंबर उसका ही है। चाहे आपने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि वो लॉन्ग टर्म हमारी प्लान्स के अंदर उस तरह नजर हमें नहीं आ रहा है फिलहाल, उसको चांसेस पहले भी मिल चुके हैं, इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी है, तो आई थिंक स्वीपिंग स्टेटमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा एक वापसी का रास्ता आप एक छोड़ते हैं, और मेरे ख्याल में कमरान गुलाम को तो जैसे मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है ना जैसे वो कोई सिफारशी प्लेयर है या बगैर परफॉर्मेंस के वो आ गया है। भाई उसने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक के रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, डेब्यू पे भी उसने रन्स किए हुए हैं। अब उसके बारे में जब बात होती है तो ऐसे बात कर देते जैसे ठीक है कर दिया। वसीम, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात आपसे होगी। गफ़ार, वक्त कम है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट इससे पहले भी दे चुके हैं जी कि कोई सीरीज, कोई टेस्ट मैच जीत जाए तो बड़ी बात होगी, ये नहीं करना चाहिए। देखिए इंटरव्यूज सारे जो मैंने देखे, बहुत सारे आपके शो में भी आए थे, मैंने वो भी पूरा देखा। बात हो रही थी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। 15 जून मुझे याद है, मैंने वो डेट याद की हुई है। आज कौन सी अगस्त हो गई आप देख लें। वो तो सिग्नेचर जब होंगे ना फाइनल अथॉरिटी, ठीक है आपकी बात आती है भाई, लेकिन फेवरेट टॉपिक इसलिए कि देखिए जब आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका मतलब ये कि चीज़ तैयार है और अब आ जाएगी। अब आपके लड़के किस बेस पर इन 4 टीमें बनी हैं, किसको एनओसी मिल रहा है, किसने क्या फॉर्मेट खेलना है, मैं तो इंतजार में बैठा हूं कि ये तो बड़ी नई चीज़ कर रहे हैं हम, कोई जो दुनिया में नहीं हो रही। हमने प्रेस में क्या लिखा था कि टेस्ट क्रिकेट जब इस वक्त दुनिया की प्रायोरिटी नहीं है, हम एक बड़ी जबरदस्त चीज़ कर रहे हैं, कितने बड़े ठीक है, साल में 5 टेस्ट खेलते हैं और काफी अरसे से खेल रहे हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए इस बात, आसिफ भाई आप स्वीपिंग स्टेटमेंट की बात करें, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़े लेवल की दिखाई गई थी जिसमें खुद चेयरमैन साहब मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब का तो उसमें काम नहीं है ना, वो तो दी मामला देख रहे हैं। ये चलिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए ताकि मुझे और आपको समझ में आए कौन किस प्लान में भाई। अभी तो ये क्लैरिटी नहीं है। आपकी तरफ से आखिरी कमेंट इसी सूरत हाल पे, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स आने चाहिए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो मुझे पता चला है फाइनल अथॉरिटी के साइन बाकी हैं। डिले होने का मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा ना, सिग्नेचर नहीं हुआ ना, फिर भी मतलब सिग्नेचर टाइम हो गया ना सिग्नेचर में। तो अब सिग्नेचर अथॉरिटी को हम पैगाम देते हैं अपने प्रोग्राम से कि जल्दी जल्दी इसको साइन कर दें, लेकिन हो सकता है अब ये जो 4 टीम उसका टूर्नामेंट हो रहा है ये भी देखिए उसमें कोई उसकी वजह ये है, देखिए उसकी वजह ये जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे ना, तो आपके जो सिलेक्टर साहब ने बातें की है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेंगे, ये सारे करेंगे, तो लड़कों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप तो इस तरह परमिशनें देते रहेंगे सबको। अगला मुकाबला लड़के बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन ही नहीं हुआ हमारा, वहाँ पे लीग हो रहा, आप मुझे जाने दें। उन्होंने दिखा तो दिया कि T20 के लड़के अलग कर दिए हैं, शादाब को भी दिया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, फिर और भी प्लेयर्स को दिए हैं, तो उन्होंने बता तो दिया। शादाब आपको नजर आता है वर्ल्ड कप में, या नजर आना चाहिए? मेरी नजर में वनडे की टीम में होता ही नहीं वो। आप मुझे वर्ल्ड कप की आखिरी वनडे इसी साल दोनों इसी साल खेला। आपके कोच ने कहा वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, अब याद रखिएगा। छोड़ें कोच को उसकी, अब मैंने मतलब ये कोच डिसाइड करेंगे, हम और आप तो डिसाइड नहीं कर रहे। कोच की अचीवमेंट क्या है ये तो पहले बता दो। माइक हेसन की अचीवमेंट, वही माइक हेसन की अचीवमेंट क्या है पहले ये मुझे कोई बताए। तो शादाब आपको आते, चलो ठीक है, इस पर हम बात करते रहेंगे। मैंने ये नहीं बोला, आते हुए नजर आ रहे हैं, आते हुए नजर आते हैं, हर फॉर्मेट में आते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरी नजर में टीम में नहीं जस्टिफाइड नहीं है आपके ख्याल में नजर आते हैं। मैंने आपसे बोला कि आते हुए हर जगह से नजर आते हैं वो, लेकिन टीम में मेरी नज़र में एज अ परफॉर्मर वो नज़र नहीं आते। तनवीर का ख्याल है और बड़े ठोक बजा के ये ख्याल अपना रखते हैं, यही इनकी खूबी है और यही आप भी पसंद करते हैं, हम सब भी इस बात को पसंद करते हैं। तनवीर का शुक्रिया, अब्दुल गफ़ार साहब का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम साहब का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।